मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक देहाती ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ तुम उसके साथ होगे जिससे तुम्हें बहुत मोहब्बत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, Z1 और Z2 की वैल्यू हमें गिवन है, हमने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इस कॉन्जुगेट से पहले हम Z1 और Z2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2 - 4 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। 2 और 1 में ऐड करेंगे 3, 4 और 3 7 आयोटा। फिर हमने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 का हमने कॉन्जुगेट लेना था। तो 3 - 7 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 7 आयोटा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीकाकार से हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। वो आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 आपके पास है 2 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस Z2 1 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के साइन को चेंज कर दें, 2 + 4 आयोटा 1 + 3 आयोटा। 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो बस इक्वेशन 1 और 2 सेम है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 5 पार्ट नंबर 2 हमने वेरीफाई करना है Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो इससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 डॉट Z2, इसको मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। तो ये आपके पास समझ लें, ये लिखा हुआ है A + B आयोटा और A - B आयोटा। तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का माइनस आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A - B A प्लस B। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 + 9 इज इक्वल टू 13। अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 13 + 0 आयोटा। हमने इसका होल कॉन्जुगेट लेना था, Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा 13 + 0 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 - 0 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और इसकी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये था Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट डॉट 2 - 3 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। तो जब हम इसको कॉन्जुगेट लेंगे आ जाएगा 2 - 3 आयोटा और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी वही टर्म है A - B A + B। तो ये आपके पास आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, 4 माइनस प्लस 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 13। प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे, Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये आ जाएगा 13 +
ज़ीरो आयोटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। देखें आपके पास ये प्लस ज़ीरो आयोटा हो या माइनस ज़ीरो आयोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that ये आपके पास आ जाएगा Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट, इस होल कॉन्जुगेट से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z1 अवर Z2, Z1 आपके पास है -a माइनस 3b आयोटा और Z2 आपके पास है 2a माइनस 3b आयोटा। इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं, ये माइनस है, इसको हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, ऊपर आपके पास आ जाएगा -a माइनस 3b आयोटा, फिर आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। -a पूरी ब्रैकेट आगे लिख दें, 2a प्लस 3b आयोटा माइनस 3b आयोटा 2a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -2a स्क्वायर प्लस माइनस 3ab आयोटा प्लस माइनस 3 2 जार 6ab आयोटा प्लस माइनस 3 3 जार 9 3 3 जार 9b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2a का स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा। अच्छा, इसको ऐड कर लेते हैं हम, इसको ऐसे कर लेंगे 3 और 6, ये आपके पास आ जाएगा 9ab आयोटा माइनस 9b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर माइनस प्लस। बस इसको तरीकाकार से लिख लें, -2a का स्क्वायर माइनस प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा, ये आपके पास समझ लें कि रियल है और ये आपके पास इमेजनरी है डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। बस अब हम इस पे क्या करेंगे, होल कॉन्जुगेट डालेंगे। तो आपके पास अब होल कॉन्जुगेट है -2a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा पे होल कॉन्जुगेट डाल दें और ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे 4a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। तो बस इसमें इसका साइन चेंज कर दें, -2a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस डाल दें 9ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा Z1 यानी कि -a माइनस 3b आयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 2a माइनस 3b आयोटा का कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा -a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा। बस अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे, ये प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा -a प्लस 3b आयोटा 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, -a के साथ पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, 2a माइनस 3b आयोटा प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय यह आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9b आयोटा का स्क्वायर।
तो ये आपके पास आ जाएगा -2a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3b आयोटा प्लस 6b आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2a का स्क्वायर 6b और 3b 9b आयोटा माइनस 9b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। इसको अगर आप स्टार्ट पे लिख लें -2a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9b का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया रियल प्लस 9b स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, वो ये वाला स्क्वायर है 9b आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बना दिया डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। आपके पास एक a भी आ रहा है, ये a आ रहा है और ये आपके पास आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9ab। इसको इक्वेशन नंबर 2 प्रूव कर लें। तो अब अगर हम इसकी आयोटा बना देंगे तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, शो फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वेयर Z1 आपके पास a प्लस बी आयोटा है और Z2 आपके पास c प्लस डी आयोटा है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं Z1 Z2। इसको सॉल्व करने से पहले हम Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालेंगे। Z1 आपके पास है a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा, हम a को लिखेंगे आगे पूरी वैल्यू लिख दें प्लस b आयोटा c प्लस डी आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा ac प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा को कॉमन करें, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आ जाएगा ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी, ये आपके पास रियल आ गया प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये हमने उसकी फॉर्म बना ली। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। Z1 Z2 का मॉडुलस, उसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर एज इट इज़, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी और बी सी, बी और सी आ जाएगा ए डी और बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ऊपर डाल दें अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप इसका ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। अब हम इसी के राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हैंड साइड Z1 का मॉडुलस डॉट Z2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर Z1 का मॉड बनाऊंगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम इसको एक ही अंडर रूट में कर लेते हैं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आगे ये पूरी ब्रैकेट लिख दें, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सेम इक्वेशन नंबर 2 है। हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that Z1 Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6 पार्ट नंबर 2 को लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल मॉडुलस, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो Z1 आपके पास है a प्लस बी आयोटा, Z2 आपके पास है c प्लस डी आयोटा। तो अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा c माइनस डी आयोटा, c माइनस डी आयोटा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, b आयोटा c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा c का स्क्वायर d का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1। आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। आ जाएगा ए सी माइनस, अगर आयोटा कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा ए डी माइनस, यहाँ से बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ये आपके पास ए डी है, ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी माइनस ए डी माइनस बी सी, और इसको आयोटा यहाँ रख लें। यह आपके पास आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। थोड़ा अलग अलग कर लें तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो टर्म हम सीधी बना लें। तो ये आ जाएगा माइनस ए डी प्लस बी सी, दोनों के साथ इसको डिवाइड कर दें, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और आयोटा। अब हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, इसको इस फॉर्म में बस लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी अवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अवर सी स्क्वायर प्लस डी हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर अगर हम करेंगे आ जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में एलसीएम सेम आ जाएगा, एलसीएम आपके पास नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला को ओपन करें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी ए डी प्लस ए स्क्वायर डी का स्क्वायर। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है आपके पास, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम कॉमन लेना चाहें तो इन दो वैल्यू से कॉमन कर सकते हैं। यह आ जाएगा ए का स्क्वायर, अगर मैं कॉमन करूं तो यह आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और इन दो वैल्यू से मैं अगर बी स्क्वायर को कॉमन करूंगा तो ये आ जाएगा डी का स्क्वायर प्लस सी का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। बस इस ब्रैकेट को कामल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है, इसको इक्वेशन नंबर स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर है। अगर इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस। तो अगर इसका फार्मूला लगाएंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इन दोनों को एक ही अंडर रूट में कर लें तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। तो अब लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट z1 डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर पे एक 11th क्लास की प्लेलिस्ट भी लगा दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।